आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने तो बहुत तरक्की कर ली, लेकिन लोगों की सोच में तरक्की अभी बाकी है मेरे दोस्त। जैसा हम खुद को समझते हैं हम वैसा ही हो जाते हैं। तो गाइस, इसी तरह ठीक जिस तरह हम औरतें अपने आप को कमज़ोर हम नहीं होती, लेकिन हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हम कमज़ोर हैं, क्योंकि सब हमें कमज़ोर कहते हैं। और ऐसा सुनते सुनते हमें खुद भी लगने लगता है कि हम कमज़ोर हैं और हम खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके जस्ट अपोजिट औरतें बहुत ही ताकतवर, सख्त और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। बस वो ये मानना नहीं चाहती हैं। अगर एक औरत ठान ले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं नीतू सिंह एंड आप देख रहे हैं अनटोल्ड ट्रुथ विद नीतू। तो गाइज, इस चैनल पे मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जिसमें कि हम किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, या फिर वो अनकही बातें जो हम किसी से नहीं कह सकते। हम सोचते तो है बट कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते। तो उन्हीं सब बातों को मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ आपके साथ। आई होप आपको अच्छा लगता होगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेकर आपने जान लिया होगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम उन अनकही बातों को डिस्कस यहाँ करने वाले हैं जो फीमेल से संबंधित है, रिलेटेड है। फीमेल्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्यों होती हैं, उनके ऊपर जो भी उनके साथ शोषण होता है वो क्यों होता है। आज इतना सब कुछ आगे चला गया, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, फिर भी फीमेल्स की जो प्रॉब्लम है वो सेम टू सेम अभी भी एज इट इज़ है जैसे पहले हुआ करती थी। कुछ चीज़ें सही हुई हैं, बट अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग के आसपास ही ऐसी होती रहती हैं जिस पे मन करता है कि कुछ बोलें, क्या बोलें। तो बस इन्हीं सब बातों को लेके आज इन्हीं सब टॉपिकों पे मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। सिस्टर्स ये वीडियो को देख रही हैं मेरी, वो मेरी इस बात से जरूर एग्री करेंगी कि कितना भी वो मतलब आर्थिक स्थिति से अच्छे फैमिली में हो या आर्थिक स्थिति से कमज़ोर फैमिली में हो या जैसे भी हो, लेकिन कभी ना कभी एक बार कभी ना कभी तो लाइफ में ऐसा उनके साथ भी हुआ होगा, सबके साथ होता है कि बहुत बुरा लगता है। कोई कुछ ऐसा बोल देता है या ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि ऐसा लगता है कि क्यों ही दूसरों का दिया खा रहे हैं, क्यों ही दूसरों का दिया पहन रहे हैं। कोई भी कुछ भी आके कहीं से भी कुछ भी बोल के चला जाता है और हम क्यों चुप रहती हैं, क्यों शांत रहती हैं, क्यों सब सहती रहती हैं। तो क्या हम कभी नहीं बोलेंगे या कभी बोलेंगे, और बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। इस प्रॉब्लम का क्या कभी कोई सोल्यूशन निकलेगा? क्या हर चीज़ सेक्रीफाइस करने के बाद भी हमें जो सामान मिलना चाहिए क्या वो हमें कभी मिलेगा? पता नहीं। नो डाउट गाइस कि बाद में सब ठीक हो जाता है। हम क्योंकि हमारी एक और आदत भी है कि हम सबको माफ़ कर देती हैं। हम अपनों को दुखी नहीं देख सकते, सब ठीक हो जाता है, फिर से गाड़ी चलने लगती है रूटीन पर। हम सोचते हैं बस हो गया, अब नहीं होगा ऐसा, अब सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन नहीं, ये यहाँ नहीं रुकता, फिर होता है, फिर कुछ दिनों बाद यही होता है। मेरी सारी फीमेल सिस्टर्स इस बात पे एग्री कर रही होंगी। फिर कुछ दिनों बाद ये होता है, फिर हम माफ़ कर देती हैं और ये सिलसिला पूरी लाइफ का चलता रहता है। तो क्या कभी इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा? क्या इसका कभी कोई समाधान होगा? बिल्कुल है। तो आइए सबसे आगे सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे वीडियो में। आप वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखिए। नंबर 1 है खुद की रिस्पेक्ट खुद ही करो, खुद से प्यार करो। तो जब हम खुद से प्यार करेंगे, खुद की वैल्यू करेंगे, खुद की रिस्पेक्ट खुद करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब हम अपनी रिस्पेक्ट करने लगेंगे दूसरा भी हमें सम्मान की नज़रों से देखेगा। सबसे बड़ा इसमें जिम्मेदार गाइस हम ही लोग होते हैं कि हम खुद ही अपने रिस्पेक्ट नहीं करते, हम खुद ही अपने आप को कुछ नहीं समझते। जितना टाइम आप घर के काम में लगाते हो, इधर उधर के काम करते हो, या अगर जॉब भी कर रहे हो तो बाहर से आते हो, तो उसी के साथ थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालो। अपने दिमाग को मजबूत रखो, मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनो। जब हम खुद की रिस्पेक्ट करने लगेंगे, अच्छे से खुद को अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, हमारा दिमाग मजबूत रहेगा। जब हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। तो सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट खुद करो, खुद की नज़रों में अच्छे बने रहो, खुद की नज़रों में सबसे सुंदर बने रहो कि आप खुद की वैल्यू करो। आप शीशे में खड़े होकर खुद से बातें करो कि आप सबसे अच्छे हो, आप सबसे स्ट्रॉन्ग हो। कोई कहता है कुछ भी तो कहता रहे, आई डोंट केयर। इस तरह की बातें जब आप खुद से करोगे तो आपका यहाँ से दिमाग मजबूत होगा और चेहरे से भी आप खूबसूरत लगने लगोगे। डोंट बी इमोशनल फूल। ज़्यादातर हम फीमेल्स को इमोशनली लोग बहुत फूल बनाते हैं। कोई भी बात होगी हम तुरंत हाँ कर देती हैं। हम बहुत इमोशनल होती हैं, कभी बच्चों के लिए इमोशनल, कभी हस्बैंड के लिए इमोशनल, कभी फैमिली के लिए, इन-लॉज के लिए इमोशनल रहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने घर को छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को छोड़ दीजिए, सबके लिए करिए, पर इमोशनल फूल मत बनो। इमोशनल होने में और इमोशनल फूल बनने में बहुत डिफरेंस है गाइस।
इमोशनल फूल का मतलब कि आपसे जो भी कोई भी कुछ कह देता है, आप तुरंत उसको एग्री कर जाते हो, तुरंत उसमें हामी भर देते हो, चाहे भले ही आपको पसंद नहीं है। जो चीज़ नहीं पसंद है, जो चीज़ अच्छा नहीं लग रहा आपकी नज़र में, तो आप उस पर इमोशनली उसको हाँ मत बोलो। उस पर आप बोलो कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगी, मैं ऐसा नहीं करूँगी। किसी भी दबाव में आकर कोई भी चीज़ आप जो आपको पसंद नहीं है, जो आप नहीं चाहते हैं, वो मत करें। इमोशनल होने से एक नुकसान और भी होता है कि अगर कोई कुछ कह के चला जाता है तो हम खुद की बॉडी को हर्ट करने लगते हैं, खुद को हर्ट करते हैं। हम खाना नहीं खाते हैं, रोते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पूरा घर का जो भी सर्कुलर होता है वो सब इधर उधर हो जाता है। बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, हस्बैंड के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, घर के काम नहीं होते हैं टाइम से। तो ये सब की वजह से हम और दूसरों के लिए प्रॉब्लम हो जाती हैं। दूसरे सोचते हैं कि बस इसका तो यही है, जब देखो तब इमोशनल होके और ड्रामा। हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। अगर हमें सब कुछ करना है तो स्ट्रॉन्ग तो रहना पड़ेगा। तो डोंट बी इमोशनल फूल, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहिए। जो अगर कोई कुछ कह भी दे रहा है तो उसको दिल पे मत लो, छोड़ो। अगर दिल पे लोगे तो अपनी प्रॉब्लम, अपने शरीर की प्रॉब्लम बढ़ेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तो आप अपने बच्चों की देखभाल कैसे करेंगे। तो बस स्ट्रॉन्ग रहिए, इमोशनल फूल मत बनिए। है खुद की कमियों को ढूंढना। सबसे पहले अगर आपको स्ट्रॉन्ग होना है तो आपको हर तरह से स्ट्रॉन्ग होना होगा, आपको अपनी क्वालिटी वाइज भी स्ट्रॉन्ग होना होगा। अगर आपके अंदर कोई कमी है तो आप उसको एक्सेप्ट करो और उसको ढूंढ के उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। अगर वो कमी अगर उसी कमी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको ठीक करें और फिर आप स्ट्रॉन्ग बने। जब आप उसको ठीक कर लेंगे, आपके अंदर वो कमी नहीं रहेगी, तो फिर वो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। तो जिस जगह से भी आप कमज़ोर हैं, अगर आपकी स्टडीज़ बहुत हाई फाई नहीं हुई है तो आपके पास टाइम है, दिन में आप थोड़ा सा टाइम निकालें अपने लिए और अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए जिसमें बहुत सारी नॉलेज वाली बातें लिखी रहती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम कॉलेज और स्कूल में जाके ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं मेंटली। हम बुक्स हमेशा हमारी बहुत बेस्ट फ्रेंड होती हैं। हम बुक्स के साथ रहेंगे। आप किसी और के साथ गपशप करेंगे, आपको कुछ भी सीखने नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप बुक्स के साथ बैठेंगी तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ऐसे कहते हैं ना कि बुक्स इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड, मतलब बुक्स हमारे सबसे अच्छी दोस्त हैं। तो बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी कमियों से सीखो, गलत उसको ठीक करो। आप जब आप उसको ठीक कर लोगी तो आपके अंदर खुद ही एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी कॉन्फिडेंस को देख के सभी आपको रिस्पेक्ट करेंगे। सभी, किसी की भी कोई हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको कुछ भी बोले। आप सहारे ढूंढना छोड़ दो, आप खुद के पैरों पे खड़े हो, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो। हमेशा आप खुद को कमज़ोर समझते रहे कि हम बाहर कैसे जाएंगे, हम ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। ये गलत है। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आपने सुना होगा हमारे देश की महिलाओं के बारे में, कितनी हिस्टोरिकल स्टोरीज़ में कैसी कैसी महिलाएं हुआ करती थी, कितने लीडर हुआ करती थी। सबका एग्जाम्पल आपके सामने है। तो आप क्यों डरते हो कि हम अकेले नहीं कर सकते ये काम? अरे आप तो पूरा घर संभालते हो, संडे को भी आप काम करते हो, छुट्टी नहीं मिलती आपको, सुबह से लेके और रात के 11-12 बजे तक आप काम करते हो। तो आप इतना कुछ घर में कर रहे हो तो आप बाहर क्यों नहीं कर सकते? आपको क्या डर है? तो बिल्कुल आप डर को अपने अंदर से निकाल दो कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है। जैसे बहुत महिलाओं को मैं देखती हूँ कि वो कहीं आना जाना चाहती भी हैं, ज़रूरी काम भी करने नहीं जाती हैं कि उनको लगता है कि उनके साथ कोई रहना चाहिए, कोई मेल पर्सन होना चाहिए उनके साथ। इट्स टोटली रॉन्ग। इससे क्या होता है कि आपके जो घर के मेल पर्सन होंगे वो भी झुंझलाते होंगे कि उनको बार बार अपना काम छोड़ के आपको टाइम देना पड़ता होगा हर चीज़ के लिए। तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपना काम खुद करें। हर चीज़ के लिए आप खुद बाहर जाके आप कर सकते हैं। इससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और इससे भी आप दूसरों के टेंशन का शिकार होने से बचेंगे। क्योंकि जब आप अपने हर काम के लिए किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो उसको कहीं ना कहीं अपने काम में से टाइम निकालना पड़ेगा और फिर वही घर में चिक चिक होती है। तो बी सेल्फ डिपेंडेंट, अपना काम खुद करें, अपना सहारा खुद बने, किसी दूसरे के सहारे मत। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खुद को मतलब आप आर्थिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग बना हो। आप कहीं जॉब करने बाहर भी आप निकल सकते हो। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ घरों में मैंने देखा है इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है कि जो फीमेल होती है वो मतलब इकोनॉमिकली कुछ हेल्प नहीं करती है। ठीक है, आप देख ही रहे हो कि इतनी मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, इतने सारे खर्चे हैं, पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ में पैसे ही बहुत खर्च होते हैं। तो
इस पे भी घर में तनाव रहता है। एक आदमी बाहर से पैसे लाने वाला और इतने सारे लोगों की जिम्मेदारियाँ, तो जाहिर सी बात है कि तनाव होता है इस वजह से भी। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप जॉब भी कर सकते हैं। इससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके घर में जो भी तनाव, जो भी टेंशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और आप इकोनॉमिकली भी आगे बढ़ेंगे। तो आप बाहर जाएं, जॉब करें, आप डरे मत। आप सोचती हैं कि हम, कुछ महिलाएं ये सोचती हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो ज़्यादा तो हमें जॉब कैसे मिलेगी। गाइस, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ही जॉब कर सकते हैं। आजकल तो इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे काम हैं, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि कम पढ़े लिखे लोग भी आराम से अपने आप को वहाँ पर सेटल कर सकते हैं। तो आप बाहर निकल, आप सोचती हैं कि घर का काम कौन करेगा। गाइस, जब आप कहीं जाने लगते हैं ना तो उसी हिसाब से आपकी पूरी डेली रूटीन सेट हो जाती है। आप बाहर भी चले जाते हैं और घर का काम भी हो जाता है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर घर में रहेंगे और टेंशन बनता रहेगा तो आप घर में रह के भी काम नहीं कर पाएंगे, और बाहर जाएंगे टेंशन नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेंगे, आप आर्थिक रूप से भी स्ट्रांग रहेंगे, मानसिक रूप से भी स्ट्रांग रहेंगे, तो काम तो यूँ चुटकियों में हो जाएगा। तो गाइस, ज़रूरत है अपने आप को सही दिशा में डालने की। हम अपना शोषण खुद ही करवाती हैं। अगर हम थोड़ी सी स्ट्रांग बने, थोड़ी सी इमोशन को अपने कम कर दें, थोड़ा सा डरना छोड़ दें, तो हमारी चीज़ें खुद ही सही हो जाएंगी। तो इस चीज़ का यही सलूशन है कि आप आर्थिक रूप से स्ट्रांग रहो और मानसिक रूप से भी स्ट्रांग रहो। अगर आप आर्थिक रूप से स्ट्रांग रहोगी, मानसिक रूप से स्ट्रांग रहोगी, तो कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत कहीं नहीं हो सकता है। तो गाइस, आई होप ये सारी बातें आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट कर रही हों और आपको इसमें अपना सोल्यूशन दिख रहा हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके एक लाइक से मुझे मिलता है ढेर सारा मोटिवेशन। तो आपको क्या करना है, बस सब्सक्राइब का बटन दबाना है। अगर इस तरह की वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा एफर्ट अच्छा लगा, तो प्लीज़ डू लाइक एंड कॉमेंट एंड शेयर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अनकहे टॉपिक के साथ जो आपके जीवन से जुड़ा हो। टिल देन, बाय बाय।